हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने एक दो रिएक्शन चैनल पर सुना है कि जो विद जाहिल वाली जो औरत है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि नन्नू की मदर अतरंगी के पैसे चुरा लेती थी। जब भी वो नहाने धोने जाती थी, फ्रेश होने जाती थी, तो वो अपना पर्स पलंग पर रखा छोड़ जाती थी और ये पैसे चुरा लेती थी, उसकी मदर इन लॉ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि इनको नरक में भी जगह मिलेगी क्या? इतना झूठ बोलने वाली औरतों को। वैसे ये समझती ही नहीं है ना कि कोई नरक स्वर्ग होता भी है, लेकिन होता है भाई, होता है। और इसी धरती पर होता है। हम लोग भी देखेंगे और तुम भी देखना कि ऐसे लोगों के हाल होंगे क्या बाद में जाकर, कि एक बुजुर्ग औरत के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो औरत एक जीते जागते बच्चे को अपने साथ बाथरूम में लेकर बैठती थी, जब नहाने जाती थी, जब फ्रेश होने जाती थी, तब बाथरूम में लेकर बैठती थी, बदबू में, जहाँ नहीं बिठाना चाहिए छोटे बच्चे को, ऐसी जगह लेकर बैठती थी। वो तो जीता जागता बच्चा था, वो उन्हीं का पोता था, उन्हीं के बेटे का अंश था। पूरा हक था उन्हें गोद में लेने का, खिलाने का। लेकिन उनके पोते को भी वो बाथरूम में लेकर बैठती थी जिस समय नहाने जाती थी, गंदी जगह पर लेकर बैठती थी जब फ्रेश होने जाती थी, उस जीते जागते बच्चे को बॉकर में सामने। तो वो पर्स रख के पलंग पर चली जाती होगी? पर्स पलंग पर रखा छोड़कर जा सकती है ऐसी औरत? ये औरत इतना झूठ बोल रही है ना कि इसको भगवान कभी भी माफ नहीं कर सकते। भगवान क्या, समय ही भगवान होता है और समय का चक्र घूमता है और धीरे धीरे घूम ही रहा है। जो भी कर्म ये कर रहे हैं वो भी भुगतेगी, जो इसके कहने में आकर झूठ बोल रही है। क्या सोचती है? कितने लोग सुनते हैं? वो बूढ़ी औरत नहीं सुनती होंगी बेचारी। एक बुजुर्ग महिला है जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने इतनी सेवा की इसकी कि इसके गंदे कपड़े तक धोए हैं। कोई सास हाथ नहीं लगाती गंदे कपड़ों को। ठीक है, वो भी चाहती तो इसकी माँ की तरह कह सकती थी कि फेंक दो कपड़े, लेकिन उन्होंने इसके गंदे कपड़े तक धोए हैं। उन्होंने तो इसे अपनी बहू ही माना ना, कि मेरे पोते को जन्म दिया है, इसलिए उन्होंने इसके गंदे कपड़े भी धोए। लेकिन इसको शर्म नहीं है। ये बहुत बेशर्म औरत है, निहायत ही गिरी हुई औरत है। गिरा हुआ शब्द भी थोड़ा है इसके लिए, बहुत छोटा है। इतने गंदे आरोप लगा रही है अपनी माँ के लिए। तो तुम ये सोचती हो कि हमारी माँ को कोई कुछ ना कहे, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका शुगर हाई हो जाता है, और तुम जो एक शुगर की मरीज महिला हैं, तुम्हारी मदर इन लॉ, उनके ऊपर आरोप लगा रही हो। तुम एक बार नहीं सोचती अगर वो सुनेंगी तो उन्हें क्या कुछ हो सकता है? उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है जब वो इन चीज़ों के बारे में सुनेंगी। तुमने उनकी बेटी के ऊपर कितने गंदे गंदे आरोप लगवाए हैं, खुद उनके ऊपर कितने गंदे आरोप लगाए हैं। और तुम्हारी माँ के लिए एक बार कह दिया तो तुम्हें दोनों बहनों को कितनी मिर्च लगी कि तुम्हारे फादर ने, और जबकि तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारे फादर के बारे में बताया है, और जितनी बार भी बताया ना, 3-4 बार अपने फादर का जिक्र किया है। खुद सतरंगी ने ये कहा है, अलग-अलग कहानियाँ बताई हैं। कभी कहती है हार्ट अटैक से मेरे फादर की डेथ हुई, कभी कहती है मेरे फादर ने पॉइज़न खाया था, जहरीला खाया था कुछ, इसने ये बताया था। बेशक तुमने वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन हम लोगों के दिमाग में से थोड़ी डिलीट कर देगी जो हमने सुना था, जो हमने तेरे व्लॉग में देखा था, जो कुछ तू बैठकर बता रही थी। देखिए, कल का जो इसने 55 मिनट का व्लॉग बनाया, उसमें भी लोगों को सिर्फ उलझाकर अपने पैसे बनाने की कोशिश की है कि ये मैं हूँ सतरंगी, मेरी माँ है, मेरी माँ के 3 बच्चे, मेरे फादर गुजर गए थे। तो ये कहानियाँ किसने नहीं सुनी भई? जब से 17 सतु आई है यूट्यूब पर, सब सुनते आ रहे हैं, सबको पता है। तुम 3 बहन-भाई हो, अपनी माँ के 3 बच्चे, तेरी शादी पीएचडी से हुई। एक बात बता मुझे, देखिए पीएचडी का इतना इन लोगों ने बना रखा है कि पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं। आजकल हर दूसरा बच्चा पीएचडी कर रहा है, हर दूसरा बच्चा।
जिसको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब चाहिए होती है ना, जिसे बनना होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, वो पीएचडी करता ही है। जिसको इंटरमीडिएट तक के बच्चे पढ़ाने होते हैं, वो बीएड का देते हैं, ठीक है? जो उससे भी छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बीटीसी कर लेते हैं, ठीक है? टीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, वो करते हैं। और जो प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, जो बीए, बीएससी, एमएससी को पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ये करते हैं पीएचडी, है ना? रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो मुझे ये बता, तेरे पति ने कौन-सा नया काम किया है? भई पीएचडी तो मेरा बेटा भी कर रहा है। एक बेटा पीएचडी कर चुका है, जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। 2 महीने उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब की, उसके बाद उसका गवर्नमेंट में आ गया, तुरंत पीएचडी करते ही। और तेरे पति ने 14 में शुरू की थी, उसने 16 में शुरू की, ठीक है? मेरे बेटे ने 3 साल में अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी। तीसरे साल में उसने थीसिस जमा कर दी थी। और जो उसके साथ बच्चे पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने भी 3 ही साल में अपनी पीएचडी पूरी कर ली थी। तो उन बच्चों ने, और मेरे बेटे ने तो बहुत जल्दी अपनी पीएचडी पूरी कर ली और जॉब भी कर रहा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं। उसके साथ के जितने बच्चों ने पीएचडी अवार्ड मिल की, जिन बच्चों ने, वो सब जॉब कर रहे हैं, सब बच्चे, ठीक है? तेरा पति अभी तक जॉब नहीं कर रहा। शंका यहाँ होती है। और जो ये कहती है ना कि अवार्ड मिला है मेरे पति को, वो अवार्ड नहीं मिला है तेरे पति को, वो थीसिस जमा हो जाती है तब पीएचडी अवार्ड होती है। वो पीएचडी अवार्ड होना कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारी थीसिस जमा हो गई, पीएचडी पूरी हो गई तुम्हारी। तो तेरे पति की ना पीएचडी अवार्ड हुई होगी। मेरे बेटे की भी पीएचडी अवार्ड हुई थी। मेरा भी बेटा आईआईटी से ही, दूसरे वाला भी बेटा मेरा आईआईटी से ही पीएचडी कर रहा है। लेकिन अंधों में काने सरदार नहीं बने हुए मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं, पूरी आईआईटी भरी हुई है। जो पीएचडी वालों का हॉस्टल है पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अधेड़ उम्र तक पहुंच गया भैया तेरा पति तो, वो अभी तक वही वहीं अटका हुआ है। क्योंकि देखिए पोस्ट डॉक्टरेट तो नहीं कर रहा होगा वो, जहाँ से पीएचडी करते हैं ना, जहाँ से डॉक्टरेट करते हैं। जैसे इसने डॉक्टरेट की यहाँ से कानपुर आईआईटी से, तो कानपुर आईआईटी से ही पोस्ट डॉक्टरेट नहीं कर सकता वो, उसी संस्थान से। ये नियम होता है, ठीक है? कहीं और से करनी पड़ेगी उसको पोस्ट डॉक्टरेट। या तो ये होगा, ये लैब असिस्टेंट की जॉब कर रहा होगा, या तो ये वो बहुत मतलब छोटे स्तर की जॉब होती है। और अगर मान लीजिए रिसर्च एसोसिएट के पद पर काम कर रहा होगा ये किसी के साथ, तो रिसर्च एसोसिएट होगा, तो वो भी 2 साल के लिए है भाई। और तेरा पति को तो खींचने की आदत है, तेरे पति ने 5 साल में पीएचडी पूरी की अपनी, वरना तो बच्चों की पीएचडी 3 साल में पूरी हो जाती है, ठीक है? तेरे पति ने 5 साल में पीएचडी पूरी की, 5 साल तक 25,000 में ही काम चलाता रहा वो। तब 25,000 मिलते थे जब इसका इसका पति आया था गेट के थ्रू, ठीक है? और वो विद्या हिल वाली औरत भी यही कह रही थी कि तुम निकाल सकते हो गेट, यानी कि वो गेट के थ्रू ही गया है वहां। आज ये पक्का हो गया। बहुत बच्चे निकालते हैं भाई गेट और नेट। मेरे बेटे ने भी गेट निकाला हुआ है, उसने नेट भी निकाला हुआ है। गेट निकाला उसने, गेट में आई उसकी ऑल इंडिया रैंक 16, ठीक है? वो चाहता तो उसे कहीं भी एडमिशन आराम से मिल जाता, उसने गेट के थ्रू नहीं लिया। उसने फिर नेट निकाला, नेट भी 2 बार निकाला, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं हो पाया था उसका, जब तक दूसरा नेट का एग्ज़ाम आ गया था, इसलिए उसने दे दिया था। उसका दोनों बार निकला नेट। नेट का निकाल के दिखाया तेरा पति। चल, गेट का तो गेट का तो ज़्यादातर बच्चे निकाल लेते हैं, है ना?
नेट निकाल के दिखाए तेरा पति, नेट का बहुत मुश्किल से निकलता है। इतने ज़्यादा मतलब उसमें दूसरी तरह से सवालों को देखा जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेट का निकाल के दिखाए तेरा पति, उसमें कम होती है गेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग। तो जल्दी से निकल सकता है। और वैसे भी उसको जिस तरह की ये ओबीसी वगैरह की जाति का वो होता है ना, उस हिसाब से उसका मिल गया होगा उसको, क्योंकि ये गुलाटी है तो मिल सकता है उसको। जनरल वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत हाई रैंक चाहिए होती है। तो नेट में भी मेरे बेटे की हाई रैंक आई, उसकी तो गेट में भी 16 ऑल इंडिया रैंक 16 आई थी। और मेरे बेटे ने 2 बार निकाला नेट का पेपर। और भी बहुत सारे बच्चों ने निकाले नेट के पेपर उसके साथ, जो आईआईटी में कर रहे हैं काम। तो सारी दुनिया तो बेवकूफ़ पड़ी है, बस इसका इसी का तो पति है जो इंटेलिजेंट है। हमारे बच्चे, ना तो हमारे बच्चे इस अहंकार में हैं कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हम लोगों को तो कोई घमंड नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भरे पड़े हैं। आईएएस का पेपर निकालने वाले तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये जो कह रही है ना अवार्ड मिला मेरे पति को, कोई अवार्ड नहीं मिला होगा उसको। जब स्टूडेंट थीसिस जमा कर देता है तो पीएचडी अवार्ड होती है। उसको ये कह रही है उसको इसके पति को अवार्ड मिला, उसको पीएचडी अवार्ड हुई होगी। पीएचडी अवार्ड होने का मतलब है कि डॉक्टर लगाने का हक मिल जाता है तुमको अपने नाम के आगे, ठीक है। पीएचडी उसको अवार्ड हुई, उसको कह रही है मेरे पति को अवार्ड मिला। ये इतनी पढ़ी लिखी औरतें हैं जो खुद को बहुत कुछ समझती हैं, तभी तो वो अंधों में काना सरदार बना हुआ है ना। जमीला चाची को ये नहीं बोलना आता आईआईटी, कभी आईटीआई बोलती है, कभी कुछ बोलती है, तो भाई ठीक है ना, ऐसे समाज के ऊपर तो राज करेगा ही ना। जो दोनों आंखों से अंधे हैं उन उनमें तो एक आंख वाला सरदार ही माना जाएगा, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाके बैठेगा, वो बताएंगे उसकी औकात क्या है। जब 4 इंटेलिजेंट लोगों में जाके बैठेगा। अभी तो औरतों के बीच में बैठा रहता है ना, तुम्हारे गांव में जाकर अनपढ़ लोगों के बीच में बैठकर खुद को समझदार बताता है, जिसके अंदर खुद व्यवहारिकता नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना जानता, ससुराल में पड़ा रहता है, साली का घर बिगड़वा दिया। इन दोनों ही जीजा साली का दिमाग चला है अपना। मैं ये नहीं, हम ये कहते हैं ना बड़ी वाली ने इसका घर बिगड़वाया। बड़ी वाली को उसका पति और बहन नचा रहे। ये बहुत चालाक औरत है, अतरंगी। ये बहुत खतरनाक औरत है। इसको हम सोचते थे ना ये बहुत सही है, ये अपने ही मतलब से गई है। वाकई में आज हम खुल के कहेंगे कि ये बच्चा ही लेने गई थी वहाँ, बस, ठीक है। उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, अपनी मदर इन लॉ के ऊपर। तू तो उनके घर के चिराग को चुरा कर भाग आई। तू तो इतनी लुटेरन है। देखिए इसे वहां से निकलना था तो जो इसके पति ने इसको मंगलसूत्र दिया, हीरे की अंगूठी दी, पायल वगैरह दी, सब अपने साथ लेकर आई, क्योंकि ये जानती थी कि इसको वापस नहीं जाना है वहां दोबारा। तो ये खुद चोर हुई ना। अगर तू इतनी ही सेल्फ रेस्पेक्टेड औरत थी तो उसके दिलवाया हुआ सामान भी वहीं छोड़ कर आती ना, जेवर जो उसने दिलवाया था। तेरे जीजा ने तो कोई जेवर नहीं दिलवाया तेरी बहन को, जिसके तू गुणगान करती है। तेरी बहन ने अपनी कमाई से मंगलसूत्र खरीदा है। और तूने तो जो उसके घर में रहकर, अपने पति के घर में रहकर जो वीडियो बनाए थे, जिनको बेचा था, वीडियो को कमाई की थी तूने, वो सारा पैसा भी जोड़ा ना, एफडी करवाई ना तूने अपने पैसे की। उसने तो खर्च नहीं किया था ना।
तेरा पैसा अपने घर में, वो अपना पैसा खर्च कर रहा था, तेरा पैसा वो बैंक में जोड़ रहा था, और तेरे नाम की उसने पत्नी के लिए पॉलिसी भी ले ली थी। वो पॉलिसी भी वही भर रहा था बंदा, अभी भी भर रहा है वो पॉलिसीज की जो पेमेंट जाती है, पति कर रहा है। अपने बच्चे की पॉलिसी ले रखी है, जीवन बीमा पॉलिसी, उनकी भी पेमेंट कर रहा है वो। क्या तेरे जीजा ने भी कोई पॉलिसी ली हुई है तेरी बहन के नाम? प्रीमियम भर रहा है तेरा जीजा भी? तो उस परिवार की होड़ करेगी है, उनको चोर बता रही है, जो इसको दे ही रहे थे, ले नहीं रहे थे इससे कुछ। उस घर में रहकर कितना पैसा कमाया वहां वीडियो बना बना कर इसने। तेरी बहन बना पाती है अपनी ससुराल में वीडियो? कमा पाती है? वहां कंटेंट के लिए किसी को यूज किया है तेरी बहन ने अपनी सास के अलावा? बना है कोई तेरी बहन का कंटेंट? तूने तो अपनी सास ननंद सबको कंटेंट बनाया था, तेरे वीडियोस बनते थे उनके ऊपर, तो उनके घर में, उनके घर को दिखा दिखा कर तू अपने वीडियो बेचती थी। तो वहां से जो पैसा कमाया वो भी तू लेकर भाग आई। और आज भी जो तेरी दाल रोटी चल रही है ना, नन्नू के ऊपर वीडियो बनाकर ही तू खा रही है वो सब कुछ। तेरा जो पेट भर रहा है ना, तेरी बहन का जो पेट भर रहा है, तुम उसी परिवार के ऊपर गलत बोल कर पैसा कमा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर दम है तो अपना कंटेंट लेकर आओ। आ गई ना समझ में? और जिनको तू दे रही है ना कंटेंट, जिन्हें तू प्रमोट कर रही है, उनसे कह कि अपना कंटेंट लेकर आए। आ गई ना समझ में? जब तक तुम ये बेहयाई करते रहोगे हम लोग तो बोलते ही रहेंगे। तुम करना छोड़ो तो सही, फिर देखना हम बोलते हैं नहीं बोलते। जब तक तुम अपनी बेहयाई नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ये कहने का हक नहीं रखते कि लोग हमसे पैसे कमा रहे हैं, हमसे रोटी चल रही है लोगों के घर की। तुम खुद तो रोटी खा लो अपना कंटेंट बनाकर। तुमने तो उस परिवार को बदनाम कर रखा है। तुम रिएक्शन चैनल से अपना कंटेंट लेकर आती हो, तुम नन्नू के ऊपर वीडियो बनाकर अपना कंटेंट डालती हो। अपना क्या है तुम्हारे पास? है कुछ दिखाने को? है कोई काबिलियत तुम्हारे अंदर? अगर काबिलियत है तो अपनी दिखाओ। ना उसका नाम बीच में लाओ, ना उसकी बहन का नाम बीच में लाओ, ना उसकी माँ का नाम बीच में लाओ। और जो तुम्हारे खड़े किए हुए चैनल है ना, उन्हें अपने पास से पैसा भेजो, ना कि उसके परिवार को गालियां देकर पैसे कमा रही है वो। निकलेगा उनका पैसा भी एक दिन। जो औरत बोल रही है ना, बहुत कुछ तो भुगत चुकी है वो, फिर भी उसे भगवान से डर नहीं लगता, और आगे भी भुगतेगी। किसी बुजुर्ग महिला का, किसी निर्दोष लड़की के लिए इतना गलत बोल रही है। तुम दोनों बहनों का तो हमने देख रखा है यूट्यूब पर, तुमने खुद दिखाया है सब कुछ तमाशा बनाकर, इसलिए हम लोग तुमको बोलते हैं। वो परिवार तो अपनी कोई भी अंदर की बातें बाहर नहीं लाया। तुम्हारी जैसी औरत उस घर में बहू बनकर गई, वो उस परिवार की बातें बाहर लेकर आई है। लेकिन तुम्हारी जैसी गंदी हरकतें तो उसने फिर भी नहीं की। ऐसे तो रिश्ते होते हैं, टूटते भी हैं, फिर दूसरी जगह हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह पकड़ कर कोई नहीं बैठता, जैसे तुम पकड़ कर बैठी हो उसको। वो बंदा बोलता भी नहीं है, फिर भी उसकी वाइफ को भी बीच में लेकर आती है तू, फिर भी अ, उसको भी बीच में लेकर आती है। तू एक्स के नाम से भी कमा के खा रही है, तू अपने इस प्रेजेंट पति के नाम से भी कमा कर खा रही है, तू अपनी ननद को गालियां देकर भी कमा के खा रही है, और तेरे चैनल भी कमा कर खा रहे हैं। तुम क्या किसी को रोटी दोगे? तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत नहीं है कि तुम खुद अपना कंटेंट बनाकर अपनी काबिलियत दिखाकर यहाँ वाईटी पर टिक सको। अगर हिम्मत है तो अपने कंटेंट से टिको, ना कि कंट्रोवर्सी करके टिको। समझ गए ना? तुम करना बंद करो कंट्रोवर्सी, हम तुम्हारे पर बोलना छोड़ देंगे। रिएक्शन चैनल वालों को कहती है कि वो मेरी वजह से रोटी खा रहे हैं। तेरे भाई को व्यूज क्यों नहीं आ रहे तेरी वजह से भाई? सगी बहन है तू उसकी, और तेरी तरह कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करता है। कभी किडनी का रोना रो के बैठता है, कभी बहन के टूटे हुए रिश्ते के को लेकर थंबनेल लगाता है। उसको व्यूज क्यों नहीं आते? रिएक्शन चैनल वालों को बाद में रोटी खिलाना, पहले अपने भाई को खिला। ठीक है, चलिए जी, मैं अब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।